दूधराज इलाके के रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से दूधराज के इलाका कोटलांका और बुद्ध के लोगों की मांग थी कि आरएसआरटीसी बस सर्विसेज को इलाके में शुरू किया जाए, मगर सियासी क्रम से यह बस सर्विसेज शुरू नहीं हो पाई और न ही किसी ने इस ओर ध्यान दिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद चौधरी जावेद इकबाल ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा से मुलाकात की और उनसे मांग रखी कि इन इलाकों में बस सर्विसेज को शुरू किया जाए। उन्होंने उनकी मांग को स्वीकार किया और इस इलाके में बस सर्विसेज को शुरू कर दिया। आज हरी झंडी दिखाकर चौधरी जावेद इकबाल ने 2 बसों को इस इलाके में शुरू किया। उन्होंने कहा कि दूधराज इलाके में रहने वाले गरीब हैं और वे ज्यादा किराया नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा कि आरटीसी की बस सर्विसेज शुरू होने से जनता को राहत मिलेगी और इसका किराया भी कम रहेगा। हर सुबह ये बुद्धल और कोटरंका से राजौरी बस आएंगे और फिर राजौरी से वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि बस सर्विसेज शुरू होने से इलाके में रहने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर ARTO राजौरी और तमाम लोग भी मौजूद रहे। राजौरी से अमित शर्मा की रिपोर्ट। ये इलेक्शन के दौरान जब मैं इलाका में गया तो लोगों की डिमांड थी कि टेम्पो का किराया बहुत महंगा पड़ता है या टाटा सुमो का, तो यहाँ पे SRTC की बस सर्विस लगाई जाए। तो अभी हाल ही में मैं श्रीनगर गया था सिविल सेक्रेटरीट, तो मैं हमारे जो वजीर हैं ट्रांसपोर्ट के सतीश शर्मा साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं नीरज जी, उनका भी, और साथ में जो हमारे MD हैं राकेश साहब, उनका, कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर उन्होंने 2 गाड़ियां फराम की हैं। ये अभी ट्रायल बेसिस पे हैं। अगर ये गाड़ियाँ सक्सेसफुल रहेंगी तो इंशाल्लाह 2 गाड़ियाँ और इस रूट पर लगाई जाएंगी। बाकी जो इंटरनल रोड से हमारी, चाहे वो पीढ़ी की है या जमोला की है, वो ब्लैक टॉप हो रही हैं। जैसी वो ब्लैक टॉप हो जाएंगी तो वहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया जाएगा। हमारा एक ही मकसद है कि लोगों की दुश्वारी जो है वो ख़त्म की जाए और उनको हर एक जो बेसिक फैसिलिटी है वो एटलीस्ट प्रोवाइड की जाए। सर, MLA बनने के साथ साथ ही आपके इलाके के जो लोग हैं उनको एक तोहफा है आपकी तरफ से कि ये पिछड़ा हुआ इलाका था, यहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी सर्विस नहीं थी, ये शुरुआत हुई है। कितनी खुशी की बात मानते हैं और कितना लोगों को फायदा होगा? खुशी की नहीं, ये दुख की बात है कि भाई ये चीज़ें आज से 10 साल 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी और हमें बेसिक से ज़ीरो से शुरू करना पड़ रहा है। अभी तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बुरा हाल है, उसको इम्प्रूव करना है। बहुत सारे इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पे अभी सड़कें हैं ही नहीं है, तो बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। तो ये तो अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सभी काम होंगे। सर, इलेक्शन के दौरान ही आपने कहा था कि सबसे ज्यादा मजदूर है तो किसी कंस्टिट्यूएंसी से जाते हैं जी, तो आज एक गाड़ियां जो लगेगी इनका किराया कम होगा। जैसे आपने कहा टेम्पो का किराया लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बिल्कुल, इनका किराया कम होगा। बहुत से रूट और भी ऐसे हैं, उस पर कब तक गाड़ियां बस पहले ये ट्रायल बेसिस पे लगाई हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहेंगी तो गाड़ियां और आ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। इनका टाइमिंग क्या करें? टाइमिंग अभी ये मॉर्निंग में निकलेगी, ये RTO साहब बताएंगे आपको कि कैसे रहेगा। अभी ट्रायल बेसिस पे हैं, वैसे ही टाइमिंग सेट हो जाएगी इनकी। तो क्या बताएंगे सर, ये गाड़ियों की यहाँ शुरुआत की है, बड़ा अच्छा स्टेप है। इससे मैं थैंक्स पहले अपने सर ने कहा कि अपने ऑनरेबल मिनिस्टर का, हमारे सेक्रेटरी साहब और MLA साहब का शुक्रगुजार करता हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि रोड्स अभी प्रॉपर नहीं है, ये गाड़ियाँ ट्रायल्स पे चलेंगी। एक सुबह निकलेगी, वैसा वर्षा ना, सुबह निकलेगी 8:30 बजे, तो दूसरी जब वापस आएगी 2 बजे निकलेगी यहाँ से। सर, इसके डिपो का क्या करके? यहाँ के जोड़ी में बहुत बड़ी डिमांड है। SRTC का डिपो नहीं है, हर जगह डिपो है, उधमपुर में है, डोडा में है। ठीक कह रहे हैं। RTC मैं आपको अर्ज करूंगा, जो RTC है ना, RTC इज पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसके लिए मैं डिसीजन नहीं ले सकता, उसके लिए MD SRTC है। आपकी जो ये इशू है मैं उनके साथ टेकअप करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली जो भी खोलने की अगर कोशिश करेंगे एट एन अर्लीस्ट। थैंक यू, शुक्रिया।